गुजरात में उत्तरायण के पर्व को जिस उत्साह के साथ मनाया जाता है, ऐसा उत्साह देश में और कहीं देखने को नहीं मिलता। इसी उत्साह के चलते इन दिनों गुजरात के लोग पतंग और मांझे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण गुजरात में 2 दिनों तक इस पर्व को हर उम्र के लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में रंग बिरंगी पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और होता है। ऐसे में पतंग के व्यापारी इन दिनों तरह तरह की पतंगों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद के बहरामपुरा, जमालपुर और नारोल में पतंग बनाई जाती है। तरह तरह की त्रिकोणीय पतंग बनाने का काम इन दिनों पुरजोरों पर जारी है, जिसमें कार्टून से लेकर राजनेताओं तक के चित्र भी बनाए जाते हैं। कागज के साथ साथ अब प्लास्टिक के पतंग भी बनाई जाती है, जो खासकर डेकोरेशन में इस्तेमाल होती है। एक पतंग की कीमत 5 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपए तक जाती है और इस बार पतंग के दामों में 30 से 35% की बढ़ोतरी हुई है। चौक से मैं अन्नपूर्णा ट्रेडर्स का प्रोप्राइटर हूँ। साल से ये जो बिजनेस है वो करते हो, और जो पतंग की है वो पतंग कितने प्रकार के होते हैं? मैं 1987 से बिजनेस में हूँ और पतंग में 100 टाइप से बढ़ लेकिन ऊपर से पतंग होते हैं और जुदी जुदी वैरायटीज़ होती है। इसमें छः की साइज़, ये सबसे छोटी साइज़, फिर इससे तुम जाओ तो 2 वाली, उससे बड़ी साइज़, फिर 3 वाली, उससे छोटी साइज़, 4 वाली अभी बंद हो गई है, 2.5 वाली यानी इससे बड़ी साइज़, अड़दिया, पौना, आखिया અને 42.5, 42, 30 और 7 तवा भी ऐसा पतंग बनता है। भाव क्या रहता है? भाव की बात करते हैं तो 90, 100, 80, 120, 150, करीबन बड़े से बड़ा पतंग का रेट 5000 का 5 पतंग नंग भी मिलता है। कोई सरकार की गाइडलाइन नहीं आनी चाहिए, तो उनमें दोनों का फ़ायदा है। पहला फ़ायदा व्यापारी का रहता है, दूसरा फ़ायदा जो फेस्टिवल का जो आनंद लेने वाला है, जो यानी कस्टमर, उनको अगर जो माल व्यवस्थित से मिल जावे, यानी कोरोना गाइडलाइन आवे तो टाइम की लिमिट आ जाती है। यहाँ पतंग प्रेमी ना सिर्फ पतंग बल्कि मांझा और फिरकी भी देख परख कर ही खरीदते हैं। ऐसे में पतंग की डोर और फिरकी बनाने वाले व्यापारी भी इन दिनों काफी व्यस्त हैं। अहमदाबाद में सलीम भाई नामक दुकानदार तरह तरह की फिरकी बनाते हैं। वे हर साल अलग अलग डिजाइन की फिरकी बनाते हैं। इस बार उन्होंने 7 फीट लकड़ी की अद्भुत कारीगरी वाली फिरकी बनाई है, जिसमें उन्हें कई महीनों का समय लगा है। ये इसका जो वजन है सर, ये 11 किलो का है। उनकी हाइट कितनी है? इसकी जो लंबाई है ये करीबन 7 फुट की है। और इसके अलावा आपने एक लकड़ी की फिरकी बनाई, उनकी वैरायटी क्या है, वो खास दिखने में कैसी है और उनका वजन और हाइट कितनी है? ये जो पहले जो ज़माने के अंदर जो एंटीक फिरकी थी ना, उस टाइप की मैंने बनाई हुई है। ये फिरकी जो पहले के ज़माने के अंदर चलती थी। अच्छा, उनका वजन कितना है और हाइट कितनी है? उसका भी वजन 11 के आसपास का किलो का वजन है और 7 से 8 फुट का लंबाई है की। उसके अलावा की बात की जाए तो अपने पहले उनको कौन कौन सी फिरकी बनाई गई है और उसकी खासियत क्या है? ये एक तो फिरकी बनाई है 100 किलो के अंदर की वजन है की, और ये लाइटिंग इसमें मैंने डाली हुई है, और दूसरी ऊपर जो यहाँ पर रखी है, ये भी लाइटिंग डाली हुई है, और ये स्टील की बनाई हुई है। उसके सिवा आपके पास एक सर्वधर्म संभाव की फिरकी, हाँ ये है ना, खासियत क्या है और वो कैसी है? ये मेरे पास सर्व धर्म की चरखी है। ये जो इसी के अंदर जो ये हर धर्म का बनाया हुआ है, हर धर्म का फिल्म बना हुआ है। ये कितने साल पुरानी है और आपको ये फिरकी कहाँ से मिली? ये मेरे कुटुंब के अंदर मेरे बाप दादा थे, ये उन्होंने मुझे दी थी, ये उन्होंने संभाल कर रखी थी। और ये जो आपका काम है कितने साल पुराना है? ये साल मेरा काम है लगभग 23 साल हुआ। ये मतलब 23 साल से आप ये काम? 23 साल से ये काम करता। पहले करता था छोटा, जैसे पब्लिक उस ज़माने में कम थी, त्यौहार तो सभी मनाते थे, लेकिन क्या पब्लिक बढ़ गई, ऐसे ऐसे हम आगे चलते गए। अब ये आपका ये शौक कहाँ से आया कि आपने एक बड़ी फिरकी बना रहे, ये शौक कहाँ से आया आपको? बस ये जैसे कि देश अपना आगे बढ़ गया है, गुजरात आगे बढ़ गया है, तो कुछ तो करूँ ना। हर टाइम पे हर चीज़ें नई नई दिखती है कि, तो हमने भी सोचा कि जो लकड़ा मेरे पास पड़े लाएगा, तो इसी लकड़े के अंदर से मैंने भी ये बनाया है। ये लकड़ी की बड़ी बड़ी चरखी है।